वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक फैमिली फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मामन, इसका मतलब है मामा, जिसमें सूरी और ऐश्वर्या लक्ष्मी लीडिंग रोल पर है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही किसी घर में एक लड़की की गोद भराई की फंक्शन चलती रहती है। इसी फंक्शन पर गिरिजा नाम की एक लड़की भी आई होती है। बात यह है कि गिरिजा की शादी हुए 10 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई संतान नहीं होती। अब इस फंक्शन पर सारी औरतें पार्टिसिपेट होती है, लेकिन यहाँ पर गिरिजा नजर नहीं आती। कल्चर ये होता है कि यहाँ की कुछ औरतें बांझ औरतों को इस फंक्शन पर नहीं बुलाती, इसीलिए गिरिजा जाकर छुप जाती है। अब इसी फंक्शन पर गिरिजा की माँ भी होती है। बस ऐसे ही मजाकिया तरीके से कहने लगती है कि वो गिरिजा हम बुलाएंगे तो कैसे आएगी, उसका प्यारा भाई बुलाएगा तो आएगी। अरे इम्बा को बोलो गिरिजा को ले आने के लिए। अब उसी फंक्शन पर मूवी का हीरो इम्बा भी होता है। गिरिजा के बारे में सुनकर वो गिरिजा के पास जाकर ही कहने लगता है कि दीदी तुम किसी से भी डरो मत, कोई भी तुमको कुछ नहीं कहेगा। इस तरह से इम्बा और गिरिजा का हस्बैंड गिरिजा को किसी भी तरह से मनवा कर उस फंक्शन पर लाने लगते हैं, वही कुछ रस्म वगैरह करने के लिए। उसी वक्त गिरिजा वॉमिटिंग करने लगती है। गिरिजा की माँ गिरिजा को देखकर समझ जाती है कि गिरिजा माँ बनने वाली है। ये खबर सुनने के बाद इम्बा और गिरिजा का हस्बैंड बहुत खुश होते हैं। कंफर्मेशन के लिए ये सारे लोग हॉस्पिटल पर जाते हैं चेकिंग के लिए। इम्बा और गिरिजा के बचपन में ही इनके फादर इस दुनिया से जा चुके होते हैं, जिसकी वजह से इम्बा की माँ बहुत ही मेहनत करके इम्बा को पाल पोस कर बड़ा किया। गिरिजा टीचर की जॉब करती है और उसी तरह इम्बा को अपनी बहन से बहुत प्यार होता है। खैर यहाँ पर डॉक्टर गिरिजा से पूछने लगती है कि शादी हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम अभी तक प्रेग्नेंट नहीं बनी, अब कैसे कंफर्म कर दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो। गिरिजा उस डॉक्टर को प्रेगनेंसी किट का रिजल्ट दिखाने लगती है। डॉक्टर कहने लगती है कि ऐसे किट्स पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद गिरिजा और इम्बा बहुत टेंस होने लगते हैं। उसी कैबिन में रेखा नाम की एक और डॉक्टर भी होती है, जूनियर डॉक्टर। गिरिजा की टेंस देखकर रेखा गिरिजा से कहने लगती है कि आप घबराइए मत, एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, पता लग जाएगा सब कुछ। इस तरह से थोड़ी देर के बाद गिरिजा का टेस्ट किया जाता है तो रेखा गिरिजा को ये खुशखबरी सुनाती है कि आप सच में माँ बनने वाले हो। अब यह बात सुनने के बाद गिरिजा से ज्यादा इम्बा बहुत खुश होता है कि मैं मामा बनने वाला हूँ, हमारे घर में एक छोटा बच्चा आएगा। अब इसके बाद से इम्बा ही गिरिजा को रेगुलरली हॉस्पिटल पर लाने लगता है, वही रूटीन चेकअप के लिए। इसी दरमियान में इम्बा और रेखा के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग सेट हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, प्यार भी करने लगते हैं। मतलब इम्बा जिस तरह से अपनी बहन से प्यार करता है, यही प्यार देखकर रेखा इम्बा से भी प्यार करने लगती है। और कुछ दिनों के बाद गिरिजा का भी गोद भराई का फंक्शन चलने लगता है, और वो भी बहुत ही ग्रैंड से। और कुछ दिनों के बाद गिरिजा का डिलीवरी का टाइम आता है। डॉक्टर गिरिजा की डिलीवरी करने के बाद फैमिली मेंबर्स के पास आकर ये खुशखबरी सुनाने लगती है कि गिरिजा को बेटा पैदा हुआ। ये खबर सुनने के बाद सारे फैमिली वाले बहुत खुश होने लगते हैं। डॉक्टर एक और खबर भी बोलने लगती है कि डिलीवरी करते समय बच्चा थोड़ी देर तक अंतड़े में फंस गया था, लेकिन अब दोनों सही सलामत है। वहाँ की औरत कहने लगती है, अरे ये तो बहुत ही अपशगुन की बात है, अगर बच्चा ऐसा पैदा होगा तो मामा को जरूर कुछ होगा, कुछ दिनों तक मामा भांजे को नहीं छूना होगा, नहीं देखना होगा। इस तरह से सारे लोग इम्बा को दूर भेज देते हैं। तभी रेखा इम्बा के पास आकर सारी हालत को पूछकर यही कहने लगती है, अरे हम एक आधुनिक जमाने में जी रहे हैं, औरत की डिलीवरी के समय ये सारी चीजें कॉमन है। जो औरत ढंग से डाइट फॉलो नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आती है। आप तुम ही बताओ आजकल में ऐसे डाइट कौन औरतें फॉलो करती है। इम्बा ये सब कुछ अंधविश्वास की बातें हैं। जब मैं गिरिजा की गोद भराई के लिए आई थी, उस वक्त गिरिजा ने तुमको अपने पिताजी के जैसा देखा, सो सारे लोगों में से तुम्हारा ही पहला हक है कि तुम उस बच्चे को देखो, अपने गोदी में लो। इस तरह से इम्बा को मोटिवेट करने पर इम्बा बहुत खुश होकर फटाफट से भागते हुए पहली लाइन में जाकर खड़े रहता है। तो नर्स बच्चे को बाहर लाते ही इम्बा अपनी गोदी में लेकर बहुत खुश होता है, बहुत प्यार करने लगता है। गिरिजा का हस्बैंड भी जितना खुश नहीं होता उतना खुश इम्बा नजर आता है। उसके बाद इम्बा अपने भांजे की बहुत केयरिंग करते हुए परवरिश करने लगता है। गिरिजा उस बच्चे की सेकंड माँ होती है, इम्बा पहली माँ होती है इस बच्चे के लिए। सारा दिन उस बच्चे के साथ ही टाइम स्पेंड करता। इसी दरमियान में इम्बा और रेखा एक दूसरे से प्यार व्यार भी करने लगते हैं। अब उसी एरिया में सिंगम नाम का एक बुजुर्ग बंदा होता है। इम्बा इस सिंगम को अपने फादर की तरह देखते रहता है। इम्बा रेखा को लेकर सिंगम और उसकी बीवी के पास आकर दिखाने लगता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। इस तरह से जो भी काम करना हो इस सिंगम से
एडवाइस लेते रहता है और उसी तरह इन दोनों की कोई संतान नहीं होती, जिसकी वजह से इम्बा को अपने बेटे ही की तरह देखते रहते हैं। वहाँ से वापस जाते समय रेखा इम्बा से कहने लगती है कि मैं जल्द ही हमारे घर में हम दोनों के बारे में बता दूंगी। देखते देखते 4 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। इम्बा के भांजे का क्यूट नाम होता है लड्डू। स्कूल प्रिंसिपल इम्बा को अपने स्कूल पर बुलाकर लड्डू के खिलाफ काफी सारे कंप्लेंट बोलने लगती है कि बहुत ही शरारती है, ढंग से पढ़ाई नहीं करता, ढंग से होमवर्क भी नहीं कर रहा। इम्बा प्रिंसिपल को समझा बुझाकर बाहर आकर लड्डू से कहने लगता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारी माँ मुझे डांटेगी कि मैं ही तुमको बिगाड़ रहा हूँ। अरे यार, अच्छे से पढ़े लिखोगे तो बहुत बड़े आदमी बनोगे। इम्बा ही हर रोज लड्डू को स्कूल से पिक करता है और ड्रॉप भी करता है और इसी तरह लड्डू अपने मामा के पास ही सोता है, अपने मम्मी पापा के पास जाता ही नहीं। एक दिन स्कूल के पास कुछ लड़के किसी टीचर से छेड़खानी करने लगते हैं। यह देखकर वो लड्डू चिरकुट वहाँ पर जाकर अपने मैडम की इज्जत को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लोग लड्डू के चूतर पे 2-4 छापड़ मारकर वहाँ से भेज देते हैं। जब इम्बा इसको पिक करने के लिए आता है तो लड्डू इम्बा को सारी बात बताने लगता है। तो इम्बा उन लड़कों के पास जाकर जबरदस्त तरीके से फाइट करते हुए अच्छे से सबक सिखाता है। बाद में लड्डू से ये भी कहने लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुम अपनी माँ से मत बताना। अरे जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए तो किया। उसी वक्त रेखा इम्बा को फोन करके ये कहने लगती है कि मैंने हम दोनों की बात मेरे पापा जी को बता दिया। मेरा भाई तो इस शादी से मना कर दिया, लेकिन मेरे पिताजी मान गए। उसके बाद क्या था, रेखा की फैमिली वाले और इम्बा की फैमिली वाले सिंघम के घर पर जमा होकर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है। फर्स्ट नाइट की रात जब रेखा इम्बा के कमरे में जाने वाली होती है तो इम्बा के पास वो लड्डू सोया होता है। बेचारे इम्बा और रेखा बहुत वेट करने लगते हैं कि कब लड्डू सोएगा, कब ये दोनों अपना काम शुरू करें, लेकिन ये चिरकुट साला सोता ही नहीं और ना इन दोनों को सोने देता है। इस तरह से हर रात यही सिलसिला चलने लगता है। लड्डू इम्बा के पास ही सोने लगता है, इन दोनों को प्राइवेसी ही नहीं मिलती। देखते ही देखते रेखा को ये सारी चीजें पसंद ही नहीं आती। शादी होने के बाद भी इन दोनों को घर में प्राइवेसी नहीं, हमेशा इम्बा सारा टाइम लड्डू के साथ ही बिताता है। इस तरह से इम्बा और रेखा झगड़ा करने लगते हैं, थोड़ी सी दूरियां भी बढ़ जाती है। अब ये सारी चीजें इम्बा की माँ ऑब्जर्व करके गिरिजा के पास जाकर कहने लगती है कि मेरा बेटा और बहू एक दूसरे से ढंग से बात ही नहीं कर रहे। इन सब की वजह और कोई नहीं, तुम्हारा बेटा लड्डू है। गिरिजा बहुत गुस्सा करते हुए अपनी माँ से कहने लगती है कि 10 साल के बाद मुझे बेटा होने के बाद मेरे बेटे की परवरिश इम्बा नहीं किया, लड्डू को अपने पास ही सुलाने लगा। इन दोनों के बीच इतना प्यार है, इसीलिए लड्डू इम्बा के पास जाकर सो रहा है ना। इसमें मेरे बेटे की क्या गलती, और तुम आकर मेरे बेटे की गलती बता रही हो। गिरिजा की माँ कहने लगती है कि आखिरकार लड्डू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, एक बार डॉक्टर के पास जाकर दिखाओ ना। गिरिजा दोबारा गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि मेरा बेटा कोई पागल नहीं है जो मैं इसको किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाऊं। इस तरह से दूसरे दिन जब एक फंक्शन चल रहा होता है तो गिरिजा इम्बा के पास जाकर कहने लगती है कि आज के बाद से तुम मेरे घर पर मत आओ और ना ही मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी, और उसी तरह मेरे बेटे को भी तुम अपने साथ मत ले जाओ। इस तरह से स्पेशली रेखा और गिरिजा के बीच बहुत ही लंबा झगड़ा चलने लगता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि लड्डू की इयररिंग की सेरेमनी होती है। लड्डू जिद करने पर लड्डू के साथ साथ इम्बा भी अपने कान छिदवा लेता है। ये बात रेखा को पसंद नहीं होती। खैर ये सब कुछ होने के बाद रेखा को मदुरई ट्रांसफर होता है। इम्बा रेखा को समझाते रहता है कि ऐसे समय में यहाँ से जाना कुछ ठीक नहीं होगा, तुम अपना ट्रांसफर कैंसिल कर दो ना। रेखा भी कहने लगती है कि जब तुम अपने भांजे लड्डू के साथ ही रहना था तो मुझसे क्यों शादी की। इस तरह से अपने मायके चली जाती है। दूसरे दिन रेखा का फादर इम्बा के पास आकर कुछ बातें समझाने लगता है कि तुम अपने भांजे से बहुत प्यार करते हो, ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन इम्बा तुम एक गलती भी कर रहे हो कि तुम अपने भांजे को उसके माँ बाप से दूर भी कर रहे हो। लड्डू अपने माँ बाप के पास ज्यादा टाइम बिताया ही नहीं। एक दिन जब तुम लड्डू को पिक करने के लिए स्कूल लेट से गए थे, उस वक्त लड्डू का फादर स्कूल पर गया तो लड्डू ने अपने टीचर से कहा कि ये कौन है मुझे पता नहीं, मतलब अपने फादर को ही पहचानने से मना कर दिया। उस वक्त लड्डू का फादर बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन ये बात उसने किसी से भी शेयर नहीं की। तुम मेरी बेटी के साथ मदुरई जाओ या ना जाओ ये तुम्हारी पसंद है, लेकिन तुम लड्डू को उसके माँ बाप से दूर मत करो। इम्बा को सारी बात समझ में आ जाती है कि इसका ससुर कहना क्या चाहता है। उसी वक्त इम्बा अपने जीजा को फोन करके कहने लगता है कि जीजाजी लड्डू को आप अपने पास ही सुला लीजिए। लड्डू का फादर बहुत खुश होने लगता है। थोड़ी देर के बाद दोबारा इम्बा अपने जीजा को फोन करके कहने लगता है कि जीजाजी मैं खुद लड्डू के पास आ रहा हूँ। अब इसका जीजा भी थोड़ा सा दुखी होते हुए कहने लगता है ठीक है आ जाओ। इस तरह से इम्बा अपनी बहन के घर पर जाकर लड्डू के साथ सोने लगता है। लड्डू से कुछ अच्छी बातें बोलने लगता है, जैसे बेटा लड्डू
तुम स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करो, अपना होमवर्क टाइम पर करो और टाइम पर स्कूल पर जाओ। अपनी माँ को बिल्कुल भी तंग मत करना, किसी से भी झगड़ा मत करना। अगर तुम्हारा मामा तुम्हारे पास नहीं रहा तो तुम समझ जाओ कि हमेशा मैं तुम्हारे पास ही हूँ। इस तरह से इम्बा खुद बहुत दुखी होने लगता है। आखिरी बार लड्डू से बहुत प्यार भी करने लगता है। लड्डू सो जाने के बाद दूसरे दिन ही इम्बा रेखा के साथ मदुरई चला जाता है। यहाँ आने के बाद इम्बा और रेखा की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी के साथ गुजरने लगती है। एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दूसरी तरफ लड्डू अपने मामा को ही याद करते हुए बहुत ही हंगामा करते रहता है। ना ढंग से सोता, खाता, पीता, ढंग से स्कूल जाता। इस तरह से बहुत दिनों तक रोते ही रहता है। इसी दरमियान में लड्डू को फिट्स आकर ये बेहोश गिर जाता है। लड्डू के माँ बाप फटाफट से लड्डू को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। डॉक्टर गिरिजा उसके हस्बैंड से कहने लगता है कि आप अपने बेटे का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिए। ज्यादा रोने की वजह से इसको फिट्स आ गए, दोबारा इसको रोने मत दीजिए। अब दूसरे दिन से पता नहीं क्यों लड्डू अपने मामा को याद ही नहीं करता। खामोश रहता, अपने पेरेंट्स की बात को मानता, अपने फादर के साथ स्कूल जाता आता। इस तरह से कुछ दिन गुजरने लगते हैं। इस तरफ इम्बा भी अपने भांजे को बहुत याद करते रहता है। यही सोचने लगता है कि पता नहीं लड्डू मेरे बिना कैसे जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन इम्बा का फ्रेंड इम्बा को फोन करने पर इम्बा अपने भांजे के बारे में पूछने लगता है। इसका फ्रेंड कहने लगता है कि जब तुम यहाँ से चले गए थे स्टार्टिंग में लड्डू बहुत रोया तुम्हें याद करके, लेकिन अब सब कुछ सेट है यार, तुम लड्डू के बारे में फिक्र मत करो। ये बात जानकर इम्बा भी बहुत खुश होकर उस रेखा के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन रेखा इम्बा को खुशखबरी सुनाती है कि ये माँ बनने वाली है। इम्बा यही खुशखबरी अपनी फैमिली वालों को सुनाने पर वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। स्पेशली इसकी माँ सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटने लगती है और उसी तरह इम्बा की माँ गिरिजा के घर पर जाकर लड्डू को लड्डू भी खिलाने लगती है। कहने लगती है कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा भाई आएगा, तुम मामा बनोगे। जैसा इम्बा था ना तुम्हारे साथ, उसी तरह से तुम भी अपने भाई से बहुत प्यार करो। लड्डू कहने लगता है लेकिन नानी मामा तो कभी नहीं आएगा ना, वो तो भगवान के पास चला गया। इस तरह से घर के अंदर लाकर एक चीज दिखाने लगता है। गिरिजा ने अपने भाई के फोटो पर माला चढ़ा के रखा होता है, मतलब इम्बा मर चुका है। ये फोटो देखने के बाद इम्बा की माँ शॉक में रह जाती है। जब गिरिजा घर पर आती है तो इम्बा की माँ इसी के बारे में पूछने लगती है, जीते जी तुमने अपने भाई को क्यों मार दिया? गिरिजा रोते हुए कहने लगती है, तो क्या करूँ माँ मैं, जब से इम्बा यहाँ से गया लड्डू हमेशा रोने लगा, अपने मामा को याद करने लगा। ज्यादा रोने की वजह से उसको फिट्स भी आने लगे। अगर ये दोबारा रोएगा तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा। अब मेरे पास कोई भी रास्ता नजर नहीं आया, इसीलिए मैंने लड्डू को झूठ कहा कि तुम्हारा मामा मर चुका है, कभी नहीं लौटेगा। ये कहने के बाद लड्डू अपने मामा को भूल चुका है। धीरे धीरे वो सेट हो रहा है। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये सुनने के बाद गिरिजा की माँ बहुत दुखी होने लगती है। वापस अपने घर पर आकर इम्बा को फोन करके यही सारी बात सुनाने लगती है। इम्बा कहने लगता है, अरे माँ बोलने से क्या होगा, वैसे भी वो तो मेरी बड़ी बहन है ना, उसने जो कुछ भी किया अपने बेटे की भलाई के लिए किया, तुम ज्यादा दुखी मत हो, लाइट लो। इस तरह से ये भी लाइट लेने लगता है। इम्बा ये सारी बातें अपनी बीवी रेखा को भी नहीं बताता कि कहीं रेखा गलत ना समझ ले। उसके बाद एक दिन रेखा की फ्रेंड अपने हस्बैंड के साथ इनके घर पर आती है। एक्चुअली इन दोनों की भी लव मैरिज हुई होती है। बातों ही बातों में इम्बा को उस लड़की से ये बात पता चलती है कि रेखा को ऐसे ही मदुरई ट्रांसफर नहीं हुआ, रेखा ने जानबूझकर अपना ट्रांसफर लिया। ये सब सुनने के बाद इम्बा शॉक में रह जाता है, लेकिन रेखा को कुछ नहीं कहता। समझ जाता है कि लड्डू से दूर करने का इसका प्लान था। कुछ दिनों के बाद इम्बा की फ्रेंड की शादी होने की वजह से इम्बा और रेखा उस शादी पर जाते हैं। इस शादी पर इम्बा की सारी फैमिली वाले आते हैं। उसी किसी जगह पर लड्डू को देखता है। दूर से ही देखकर ये बहुत खुश होने लगता है कि इम्बा इतने दिनों के बाद ये लड्डू को देख रहा है, लेकिन इसके पास नहीं जा सकता क्योंकि गिरिजा ने लड्डू से कहा था ना कि तुम्हारा मामा मर चुका है। अगर ये लड्डू के सामने जाएगा तो दोबारा ये बहुत फुट फुट के रोने लगेगा। बहुत अफसोस भी करने लगता है कि ये लड्डू के पास जा नहीं पाएगा। उसके बाद जब इम्बा अकेले बैठकर दुखी हो रहा होता है तो इसके पास इसका एक फ्रेंड आता है। इसकी दुख की वजह पूछने पर इम्बा सारी बातें अपने फ्रेंड को सुनाने लगता है। इसका फ्रेंड कहने लगता है, अच्छा तो ये बात है, देखो मैं यहाँ पर एक मैजिक शो करने के लिए आया हूँ। मैं स्टेज के ऊपर जाकर उस लड्डू को स्टेज पर बुलाकर ये कहूँगा कि मैं तुम्हारे मामा को प्रकट कर सकता हूँ। जब मैं आब्राकदाब्रा कहूँगा तो तुम पीछे के दरवाजे से सामने आ जाओ। लड्डू बहुत खुश होगा और तुम भी। तो ये प्लान अच्छा है समझकर इम्बा इसके लिए ओके कह देता है। उसके बाद इम्बा का फ्रेंड स्टेज पर जाकर अपना मैजिक शो परफॉर्म करते रहता है।
लड्डू बेचारा दुखी बैठा होता है। इम्बा का फ्रेंड लड्डू के पास आकर यही पूछने लगता है कि क्यों दुखी हो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुमको तुम्हारा मामा बहुत पसंद है ना? क्या मैं मैजिक के जरिए से तुम्हारे मामा को तुम्हारे सामने प्रकट करूं? इस तरह से स्टेज पर जाकर आबरा का दाबरा कहने लगता है। इसके बावजूद भी इम्बा स्टेज के ऊपर नहीं आता। एक्चुअली जब इम्बा जाने ही वाला होता है उसी वक्त रेखा इम्बा को रोक देती है। रेखा को यह बात पता लग चुकी होती है कि गिरिजा ने लड्डू से ये कहा कि तुम्हारा मामा मर चुका है। इम्बा से यही कहने लगती है कि अगर ऐसी हालत में तुम लड्डू के सामने जाओगे तो लड्डू दोबारा फूट फूट के रोने लगेगा। जीते जी तुम्हारी बहन ने तुमको मार दिया, तुम लड्डू के सामने नहीं जाओगे। अभी अभी वो नॉर्मल होते जा रहा है। इस तरह से रेखा इम्बा को लड्डू के सामने जाने नहीं देती। बेचारा इम्बा बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि पास होने के बावजूद भी मैं लड्डू को प्यार नहीं कर पाया। दूसरी तरफ लड्डू भी बहुत रोते रहता है कि मुझे मेरा मामा चाहिए, मेरा मामा लाकर दो मुझे। उसके बाद एक दिन गिरिजा और उसका हस्बैंड लड्डू को लेकर उसके स्कूल पर जाने लगते हैं स्कूटी में। उसी वक्त इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब ये लोग रॉन्ग रूट से जा रहे होते हैं। गिरिजा और उसके हस्बैंड को छोटी मोटी चोट लगती है, लेकिन लड्डू बहुत ही सीरियस होता है। फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाने पर उसको ऑपरेशन चलते रहता है। ये बात जानने के बाद इम्बा फटाफट से हॉस्पिटल पर आता है लड्डू को देखने के लिए। तभी ऑपरेशन खत्म करके डॉक्टर बाहर आता है तो इम्बा डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं लड्डू को देखना चाहता हूँ। डॉक्टर बहुत मना करने लगता है, लेकिन इम्बा बहुत रिक्वेस्ट करके लड्डू को देखने के लिए जाता है। अपने प्यारे भांजे को ऐसी हालत में देखकर बेचारा इम्बा बहुत रोने लगता है। उसी वक्त लड्डू को होश आकर अपने मामा को देखता है। कहने लगता है कि क्यों मामा मुझे छोड़कर चले गए तुम? देखो तुम ना होने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। इम्बा कहने लगता है कि मैं तुमको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। अब ये बात जानकर रेखा फटाफट से हॉस्पिटल पर आकर इम्बा को बहुत डांटने लगती है कि तुमने हमारे होने वाले बच्चे पर कसम खाई कि दोबारा इनके घर पर नहीं आओगे, इनको नहीं देखोगे। इसके बावजूद भी तुम इस लड्डू से मिलने के लिए आए, जिसका मतलब तुमको मेरे और मेरे बच्चे की फिक्र नहीं। तुमको तुम्हारी बहन और उसका बेटा ही इम्पोर्टेंट है। अगर वही चाहिए था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? इस तरह से बहुत झगड़ा करके मंगलसूत्र इम्बा के मुंह पे फेंक देती है। इम्बा भी एक छापड़ लगाता है। लड्डू डिस्चार्ज होने के बाद इम्बा लड्डू की बहुत केयरिंग करने लगता है, टाइम पर दवाई देना, सब कुछ। उसके बाद एक दिन इम्बा उस सिंघम के पास जाने पर सिंघम इम्बा को कुछ बातें समझाने लगता है कि मैं और मेरी पत्नी हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। बीवी का मतलब देवी के समान है, हमेशा उनसे प्यार से ही बात करनी होगी। उस दिन हॉस्पिटल में अपनी बीवी पर हाथ उठाना तुमने बहुत बड़ी गलती की। सिंघम की बातें सुनने के बाद इम्बा भी बहुत दुखी होने लगता है कि मुझे रेखा से ये सारी बातें बतानी चाहिए थी। इस तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद रेखा इम्बा को डिवोर्स पेपर सेंड करती है। इम्बा इसका कुछ भी जवाब नहीं देता। उसके बाद सिंघम की बीवी इस दुनिया से चली जाती है। सिंघम बेचारा बहुत अकेला हो जाता है। इसी दुख के साथ एक दिन सिंघम की भी मौत हो जाती है। ये जानने के बाद इम्बा बहुत दुखी होने लगता है और कुछ दिनों के बाद रेखा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। मतलब इसका डिलीवरी का टाइम होता है। सारी फैमिली वाले वहाँ पर जमा होते हैं। इम्बा भी वहाँ पर जाता है। पता चलता है कि रेखा को जुड़वा बच्चे हुए, लेकिन रेखा की फैमिली वाले इम्बा को बच्चों की देखने की परमिशन नहीं देते। रेखा का भाई यही कहने लगता है कि इसने मेरी बहन को सारे लोगों के सामने थप्पड़ मारा, मेरी बहन की केयर नहीं की। फटाफट से आप सारे लोग यहाँ से चले जाइए। अब वहीं पर गिरिजा भी होती है। कहने लगती है कि इन सारी चीजों की वजह मैं ही हूँ। मैं किसी के भी पैरों पर गिरकर माफी मांग सकती हूँ। प्लीज मेरे भाई को अंदर जाने दीजिए, अपने बच्चों को देखने दीजिए। इम्बा कहने लगता है कि दीदी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने जो कुछ भी किया मेरे भलाई के लिए किया, अपने बेटे के लिए किया। गिरिजा कहने लगती है कि इसमें सब कुछ मेरी ही गलती है। मैं अपने बेटे के प्यार में तुम सारे लोगों से झगड़ा करने लगी, तुम भी मुझे माफ करो इम्बा। अब इसी दरमियान में वो लड्डू रेखा के पास आता है। कहने लगता है कि आंटी मेरे वजह से ही आप मामा से झगड़ा करने लगे ना, प्लीज आंटी मुझे माफ कर दो ना। उन दोनों जुड़वा बच्चों को देखकर बहुत खुश होने लगता है लड्डू। जिस तरह से इम्बा लड्डू पैदा होने के बाद खुश हुआ था, वही खुशी रेखा लड्डू के चेहरे पर देखती है। इन बच्चों से बात करने लगता है। लड्डू इन दोनों बच्चों से बात करने लगता है कि मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो हम तीनों मिलकर रील्स बनाएंगे इंस्टाग्राम में, एक ही कलर के कपड़े पहनेंगे हम। इस तरह से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते रहता है। लड्डू की बातें सुनकर रेखा भी बहुत इमोशनल होने लगती है। तभी वहाँ पर इम्बा भी आता है। माफी मांगने लगता है कि मैं तुमसे मिसबिहेव किया ना,
दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा, हम सारे लोग अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। एक्चुअली ये सारी बातें सिंघम ने इम्बा को बताई थी, वही बातें रेखा को सुनाने लगता है। रेखा भी बहुत इमोशनल होकर इम्बा को हक करने लगती है। ये सब कुछ होने के बाद सारे लोग एक ही जगह पर मिलजुल के रहने लगते हैं, गिले शिकवे मिटाकर। इस तरह से ये फैमिली ड्रामा मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।